क्या हो अगर हम कंप्यूटरों को अपने दिमाग से कनेक्ट कर सकें? कैसा हो अगर हम मशीनों को अपने दिमाग से कंट्रोल कर पाए? दोस्तों, वह युग आ गया है जब यह सब कार्य संभव हो सकते हैं। जी हाँ, कुछ समय पहले अगर हम इन चीज़ों पर बात करते तो लोग हमें या तो बेवकूफ़ समझते या पागल समझते। पर आज हम मानव यह सोच रख रहे हैं दिमाग में चिप लगाने की, मशीनों को अपने विचारों से कंट्रोल करने की तथा ऐसे गेम बनाने की जो हर दूसरे व्यक्ति के विचारों के आधार पर खुद को ढाल सके। दोस्तों, 21वीं सदी की शुरुआत हो चुकी है और इस सदी के सबसे बड़े विजनरी में से एक एलन मस्क ने न्यूरली नाम के एक प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य हम मानवों के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना है तथा इस प्रोजेक्ट ने हम मानवों को एक ऐसे भविष्य की आस दिलाई है जिसे आज तक केवल हम हॉलीवुड मूवीज में ही देखते आ रहे हैं। यह प्रोजेक्ट क्या है, यह कैसे काम करता है, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। अपने महत्वाकांक्षी तथा इनोवेटिव प्रोजेक्ट के लिए जाने जाने वाले एलन मस्क ने इस बार पूरी मानव सभ्यता को पूरी तरह से बदलने के लिए एक और कदम बढ़ाया है तथा इस बार उनका प्रोजेक्ट अंतरिक्ष की गहराइयों में जाने के बजाय हम मानवों के दिमाग की गहराइयों में जाने का है और आने वाले भविष्य के मानवों की इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की हेल्प से हम मानव साइबोर बन सकते हैं। अगर आपको साइबोर के बारे में नहीं पता साइबोर क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। साइबोर का मतलब ऐसे मनुष्य से है जिनका शरीर इलेक्ट्रो तथा मशीनों के पुर्जों से बना होता है तथा साथ ही साथ आधा मांसपेशियों से बना रहता है। शरीर में जुड़े इन छोटे छोटे मशीनी पुर्जों को हम न्यूरलेंस कहते हैं। एलन मस्क का मानना है कि जिस गति से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हो रहा है तो एक समय भविष्य में ऐसा भी आ सकता है जब रोबोट्स तथा मशीनें बुद्धि और ताकत में हम मनुष्य से ज़्यादा ताकतवर होंगी। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम मानवों के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो सकता है या रोबोट्स हम मानवों को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में यहाँ से मानव सभ्यता विलुप्त हो सकती है। और अगर ऐसी स्थिति से बचना है तो हम मानवों को हर हाल में मशीनों पर कंट्रोल रखना चाहिए और ऐसी स्थिति से बचना चाहिए कि रोबोट्स तथा कंप्यूटर हम मनुष्यों पर हावी हो और उनके इस प्रोजेक्ट का यही उद्देश्य है। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ कि न्यूरालिंक क्या है। मान लेते हैं आपके किसी दोस्त का आपको एक टेक्स्ट मैसेज आता है और टेक्स्ट मैसेज में आपसे यह एक प्रश्न पूछता है। आप इस प्रश्न को अपने हिसाब से कुछ भी मानकर चल सकते हो। चलिए मैं यह कंसीडर करता हूँ उसने आपसे पूछा है, हेलो दोस्त, कहाँ हो आप? और जैसे ही आप इस मैसेज को देखते हो अपने आंखों से, आपकी आंखें इसे स्कैन करके आपके मस्तिष्क की ओर इनपुट के तौर पर सेंड कर देती हैं। अब आपका मस्तिष्क इसे इमीडिएटली प्रोसेस कर लेता है और आंसर को माइंड में निकाल लेता है। परंतु यह मैसेज टेक्स्ट के रूप में आपके पास आया है तो आपको इसे टाइप करके सेंड करना है। तो आपका माइंड एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिलीज करेगा जो न्यूरॉन्स के माध्यम से आपके हाथों के मसल्स की ओर जाएगा। सीधा सीधा कहें तो आपका माइंड आपके हाथों की ओर निर्देश देगा कि ये टाइप करके सेंड कर दो और आप उसे टाइप करके सेंड कर दोगे। इस प्रक्रिया में आपने नोटिस करा होगा आपकी आंखें मैसेज को स्कैन करके एज अ इनपुट आपके मस्तिष्क की ओर बहुत तेज़ी से सेंड कर रहा है और आपका माइंड भी इमीडिएटली उसे प्रोसेस कर आंसर को आउटपुट की तरह सेंड करने के लिए रेडी है। बट मैसेज कितनी देर में आपके दोस्त के पास पहुंचेगा यह डिपेंड करता है आपकी टाइपिंग स्पीड पर, प्रश्न किस टाइप का है और उसका उत्तर कितना बड़ा है। अतः हम कह सकते हैं हमेशा ही हमारा आउटपुट हमारे इनपुट से स्लो रहेगा। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हम कंप्यूटर को अपने स्मार्टफोन से या अपने ब्रेन से डायरेक्ट इंटरफेस करवा दें। इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। आने वाले भविष्य में आपके सोचने भर मात्र से मैसेज ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा और आप उसे किसी को भी आसानी से बहुत जल्दी भेज पाओगे। और यह टेक्नोलॉजी ऐसे लोगों के लिए भी बहुत काम आएगी जो पैरालाइज हैं या जिनके हाथ पैर आर्टिफिशियल हैं। और इस प्रक्रिया में हमारे दिमाग के अंदर एक छोटी सी चिप इम्प्लांट की जाएगी और यह काम स्पेशलाइज्ड रोबोट्स के द्वारा किया जाएगा। तो उम्मीद है हम मानवों का आने वाला भविष्य उन्नत से भरा होगा और आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक कर दो, शेयर कर दो और जो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ TCH इंडिया को सब्सक्राइब कर दो।